Hello everyone, welcome to today's discussion on Jama Masjid in Sambhal, UP. Three short deed in Sambhal classes. Team at a mosque for second survey. This is important topic and relate to General Studies Paper 2 and belongs to secularism and their relevance in the UPSC Civil Services examination, preliminary and mains both. Preliminary examinations relate to current events of national and international importance, and main examinations relate General Studies Paper 1 Secularism. What's the ongoing story? The death toll owing to violent clashes in western UP, Sambhal, after a survey team showed up at a mosque in the area went up to 4 as the police confirmed that a 19-year-old boy passed away because of the gunshot wounds. जैसा कि आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से अवगत हुए हैं कि अभी कुछ ही दिन पूर्व पश्चिमी यूपी के संभल में एक मस्जिद में सर्वेक्षण दल के पहुंचने के बाद हुई हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई, क्योंकि पुलिस ने पुष्टि की है कि गोली लगने से एक 19 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है। इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होता है, इसके बारे में हम अभी आपके सामने लाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट लाइक एज ए हु हैड फाइल्ड द केस, मतलब यह हुआ कि इस मामले पर किसने केस दायर किया। व्हाट डज द पिटीशन से, याचिका में क्या कहा गया। द जामा मस्जिद इन संभल, व्हाट यू नो अबाउट द सेम, मीन्स संभल में जामा मस्जिद, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। वाई संभल होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, मीन्स हिंदुओं के लिए संभल का क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, क्यों है। डिस्कस द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लीडिंग टू कम्युनल वायलेंस इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रिसेंट संभल क्लैशेस, हाउ कैन सच इंसिडेंट्स बी इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड प्रिवेंटेड, मीन्स हाल ही में संभल में हुई झड़पों के विशेष संदर्भ में भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर चर्चा करें। ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित और रोका जा सकता है। कम्युनल वायलेंस नॉट ओनली डिस्प्यूट्स लॉ एंड ऑर्डर बट आल्सो टीयर्स अपार्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ मीन्स fabric of the nation. Critically examine the role of law enforcement agencies in controlling and preventing incidents such as the Sambhal clashes. अर्थात सांप्रदायिक हिंसा न केवल कानून और व्यवस्था को बाधित करती है बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ती है। संभल में हुई झड़पों जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने और रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेक्शन 144, डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द स्टेट विद पावर्स टू इम्पोज कर्फ्यूज एंड सेक्शन 144 ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस। धारा 144 क्या है? क्या भारत का संविधान राज्य को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान
कर्फ्यू और धारा 144 लगाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंफॉर्मेशन एंड पुअर गवर्नेंस ऑफन escalate communal tensions in India. Analyze this statement in the context of the Sambal clashes and suggest measures to address these issues. It means गलत सूचना और खराब शासन अक्सर भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाता है। संबल झड़पों के संदर्भ में इस कथन का एनालिसिस करें और इन मुद्दों के समाधान के उपाय को सुझाएं। तो देखिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट the effectiveness of the existing legal framework in addressing communal violence in India, suggest reforms in light of recent events such as the Sambal clashes. अर्थात भारत में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, संबल में हुई झड़पों जैसी हाल की घटनाओं के मद्देनजर सुधारों का सुझाव दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how can community driven initiatives and civil society organizations play a role in restoring peace and trust after incidents like the Sambal clashes? Illustrate with examples. अर्थात संबल में हुई झड़पों जैसी घटनाओं के बाद शांति और विश्वास बहाल करने में समुदाय द्वारा संचालित पहल और नागरिक समाज संगठन किस तरह भूमिका निभा सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। Now discuss one by one. So firstly, you are the district magistrate of a region where communal clashes have erupted, leading to casualties and property damage. Media reports are escalating tensions further by spreading unified claims. Discuss the ethical dilemmas you may face in such a situation and outline a step-by-step plan to restore peace and ensure justice for the victims. आप एक ऐसे क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट हैं जहां सांप्रदायिक झड़पें भड़क उठी हैं, जिसके कारण हताहत हुए हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट असत्यापित दावों को फैलाकर तनाव की ओर बढ़ा रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इस पर चर्चा करें और शांति बहाल करने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए चरण दर चरण योजना की रूपरेखा तैयार करें। Now, 3 individuals were shot dead during clashes in Sambal, highlighting the intensity of the ongoing tensions in the region. The violent confrontation occurred near a mosque, which was central to the unfolding events. The conflicts is linked to sensitive survey being conducted at the mosque, which escalated into violence. Authorities had to return for a second survey at the mosque due to unresolved dispute from the initial attempt. 3 people lost their lives in the clashes, and it is unclear if others were injured. The incidents had likely exacerbated tensions between various groups in the area. A heightened security presence is expected in the region to prevent further violence. So, investigation and accountability. Authorities are expected to investigate the circumstances that led to fatalities and take appropriate measures. The survey at the mosque may be tied to larger ongoing disputes over religious and historical claims. This incident could hinder dialogue and peace efforts between involved पार्टीज। मतलब आप ये समझें कि संभल में झड़पों के दौरान 3 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में चल रहे तनाव की तीव्रता का पता चलता है। हिंसक टकराव एक मस्जिद के पास हुआ था, जो कि इस घटना का केंद्र था। संघर्ष में मस्जिद में किए जा रहे एक संवेदनशील सर्वे से जुड़ा हुआ है, जो हिंसा में बदल गया।
प्रारंभिक प्रयास से अनसुलझे विवादों के कारण अधिकारियों को मस्जिद में दूसरे सर्वे के लिए वापस लौटना पड़ा। झड़पों में 3 लोगों की जान चली गई और यह स्पष्ट नहीं कि अन्य घायल हुए हैं या नहीं। इस घटना ने क्षेत्र में विभिन्न समूहों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। आगे की हिंसा को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब यहां पर देखिए, जांच और जवाबदेही को लेकर के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन सिचुएशंस की इन्वेस्टिगेशन करें जिनके कारण मौतें हुई हैं और उचित उपाय किए जाएं। मस्जिद में सर्वेक्षण रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल दावों को लेकर चल रहे बड़े विवादों से जुड़ा हो सकता है। यह घटना संबंधित पक्षों के बीच संवाद और शांति प्रयासों में बाधा डाल सकती है। द जामा मस्जिद इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट notified on December 22nd, 1920 under Section 3, Subsection 3 of Ancient Monuments Preservation Act 1904. It has been declared as Monument of National Importance and figures on the website of ASI, Agra Circle, Muradabad Division in the list of centrally protected monuments. The plea claims there is a centuries-old Sri Harihat temple dedicated to Lord Kalki in the heart of city of Sambhal, which is being used forcefully and unlawfully by the Jama Masjid Committee. The petition says that Sambhal is historical city and holds unique significance deeply rooted in the Hindu Shastras, according to which it is a sacred site where in incarnation of Lord Vishnu, known as Kalki, manifest in the future, a divine figure had to make an appearance. Kalki is believed to be the 10th and last incarnation of Lord Vishnu, destined to arrive in Kali Yuga. His descent is believed to herald the end of the dark of the tumultuous Kali Yuga, ushering in the next age known as Satyuga, says that the plea under the heading Historical Facts. The petition says that Hindu scriptures confirm that in ancient times a unique Vigraha consisting of Lord Vishnu and Lord Shiva emerged, and due to this region it is called Sri Harihat Temple. It says that Sri Harihat Temple of the Sambhal was made by Lord Vishwakarma himself in the beginning of the universe. It further says that Babur invaded India in 1526 AD and destroyed a number of Hindu temples to show the might of Islam, to make the Hindus feel that they are subjects of Islamic ruler. The plea says that in 1527-28, Hindu backed the lieutenant of Babur army partly demolished Sri Harihat Temple at Sambhal, and that the Muslims occupied the temple building to use the same as mosque. The petitioners says that the monument is protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and remains Act 1958 and under Section of 18 of the Act. The public has the right of access to protected monument. It says that the public has right to access to the subject property in accordance with Rules 5 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and remains Rules 1959. अर्थात हिंदी में समझे कि जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत 22 दिसंबर 1920 को असूचित किया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया और एएसआई आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। पिटीशन में यह दावा किया गया कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कल्की को समर्पित एक सदियों पुराना श्री हरिहर मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, हरि का मतलब है विष्णु और हर का मतलब शिव मंदिर है, जिसका जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। पिटीशन में कहा गया कि संभल एक हिस्टोरिकल सिटी है
और हिंदू शास्त्रों में गहराई से निहित अद्वितीय महत्व रखता है, जिसके अनुसार यह पवित्र स्थल है जहां भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि के रूप में भविष्य में प्रकट होंगे, एक दिव्य आकृति जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। यह माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जिनका आगमन कलयुग में होना तय है। माना जाता है कि उनके अवतरण में अंधकारमय और अशांत कलयुग का अंत होगा और अगले युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। ऐतिहासिक तथ्य शीर्षक के तहत याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा था और इसी कारण से इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि संभल का श्री हरिहर मंदिर ब्रह्मांड के आरंभ में स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। यह भी कहा गया है कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, ताकि हिंदुओं को लगे कि वे इस्लामी शासन के अधीन हैं। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि 1527-28 में बाबर की सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया। पिटिशनर का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुंच का अधिकार है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जनता को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के नियम 5 के अनुसार विषयगत संपत्ति तक पहुंच का अधिकार है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह चीज है, आपको पता होना चाहिए कि पूजा स्थल अधिनियम क्या है। व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिट conversion of any place of worship and to provide for maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। अर्थात इसे किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है। द डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या was exempted from the act. Due to these exemptions, the trial in the Ayodhya case proceeded even after the enforcement of this law. Besides the Ayodhya dispute, the act also exempted any place of worship which is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. A suit that has been finally settled or disposed of. A dispute that has been settled by the parties or conversion of any place that took place by the acquisitions before the act commenced. अर्थात अयोध्या में विवादित स्थल को अधिनियम से छूट दी गई थी। इस छूट के कारण अयोध्या मामले में मुकदमा इस कानून के लागू होने के बाद भी चलता रहा। अयोध्या विवाद के अलावा एक्ट में कुछ चीजों को छूट दी गई, जैसे कि कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है, ऐसा मुकदमा जो अंतिम रूप से निपटाया जा चुका है या जिसका निपटारा हो चुका है, कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया जा चुका है या किसी स्थान का रूपांतरण जो अधिनियम के लागू होने से पहले सहमति से हुआ था। अब इसके लिए पेनाल्टी मतलब दंड, तो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स ए पनिशमेंट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 3 years imprisonment along with the fine for contravening the provisions of the act। यानी अधिनियम की धारा 6 में एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। अब इसको लेकर के आलोचक क्या आलोचना करते हैं, इस पर भी नजर डालें। द लॉ हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जुडिशियल रिव्यू व्हिच इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन imposes an arbitrary, irrational
retrospective cut-off date and abages the right to religion of Hindu, Jains, Buddhist and Sikhs। अर्थात इस कानून को इस आधार पर चैलेंज दी गई कि यह जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाता है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, एक मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटाव तिथि लगाता है और हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के धर्म के अधिकार का हनन करता है। तो नाउ व्हाट आर इट्स प्रोविजंस, इसके प्रावधान क्या है? According to section 3, this section of the act bars the conversion in full or part of a place of worship of any religious denomination into a place of worship of a different religious denomination or even a different segment of the same religious denomination। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या यहां तक कि उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य खंड के पूजा स्थल में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है। सेक्शन 4 क्लाज 1 declares that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it existed on 15th August 1947। अर्थात सेक्शन 4 क्लाज 1 घोषित करती है कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। सेक्शन 4 क्लास 2 says any suit or legal proceedings with respect to the conversion of the religious character of any place of worship existing on 15th August 1947 pending before any court shall abate and no fresh suit or legal proceedings shall be instituted। The proviso to this subsection saves suits, appeal and legal proceedings that are pending on the date of commencement of the act if they pertain to the conversion of the religious character of a place of worship after the cut-off date। यानी सेक्शन 4 क्लास 2 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी कोर्ट में लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इस उपधारा का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाइयों को बचाता है जो एक्ट के प्रारंभ की तिथि पर लंबित हैं यदि वे कट ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित हैं। सेक्शन 5 स्टुपुलेट्स दैट द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस एंड टू एनी सूट, अपील और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू इट। अर्थात धारा 5 में प्रावधान है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और उससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। अब आप देखिए इस लेक्चर से पैरेलल प्रीवियस ईयर यूपीएससी द्वारा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका था सेम इसी से पैटर्न से रिलेटेड, जैसे मैं आपके सामने ला रहा हूं। Which of the following legal provisions in India are most commonly invoked during the communal clashes? यह पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से कानूनी प्रावधान सांप्रदायिक झड़पों के दौरान सबसे अधिक लागू होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप यदि लेक्चर्स को सुने हैं तो ऑलरेडी इसका आंसर मेंशन है। तो आज इतना ही, थैंक यू।